नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने अध्ययन किया था कि जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला को देखकर सोचता है कि इस शकुंतला पर मेरा मन आसक्त हो गया है। तो इस प्रकार से संशयास्पद विषयों में सज्जन की मनोवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। इस बात को मानकर जो ये शकुंतला है वह अवश्य ही क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। अर्थात हो सकता है कि जो ये शकुंतला है ये ब्राह्मण से अलग वर्ण की हो और मैं इससे विवाह कर पाऊँ। जब इस प्रकार का मन में चिंतन करता रहता है उसी समय देखिए क्या होता है कि एक भंवरा शकुंतला के पास आता है और शकुंतला शीघ्रता से घबराकर, ओहो, जल से चन से घबराकर उड़ा हुआ यह भ्रमर नवमालिका को छोड़कर मेरे मुँह की ओर आ रहा है। ये सब कुछ क्रियाएं जो राजा दुष्यंत है वह पेड़ के पीछे छुपकर देखता रहता है और यह कहकर भ्रमर बाधा का शकुंतला अभिनय करती है। राजा ललचाते हुए देखता है। देखेंगे हमारा पद्य। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौव्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषात् मधुकरहस्तास्त्वं खलु कृति। हमारे इस पद्य में देखिए शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण हमने पढ़ा था। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और जिनमें गणों की व्यवस्था क्रमशः है य म न स भ। अर्थात यगण, मगण, नगण, यमन, सगण और भगण होती है और लघु और गुरु होते हैं और इसमें छठे व 11वें वर्ण पर यति होती है। तो देखिए हमारा पद्य। चलापांगा दृष्टिम। चल अर्थात चंचल, अपांग नेत्र प्रांत, दृष्टिम दृष्टि को, नयनों को, चंचल नेत्र प्रांतों वाले नयनों को स्पर्श करते हो। तो राजा दुष्यंत भ्रमर से कह रहा है कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाले नयनों का, शकुंतला के नयनों का स्पर्श कर रहे हो जो क्या है, बहुशो वेपतु मतिम, बहुत ही काँप रही है। वेपतु मतिम का तात्पर्य काँपती हुई। तो इस प्रकार से रहस्य आख्यायी इव, रहस्य को बताने वाले की जैसे, स्वनसी अर्थात शब्द करते हो, कान में जाकर किसी गुप्त बात को, जैसे कोई गुप्तचर, कोई रहस्य, कोई गुप्त बात बताने वाला व्यक्ति कान में जाकर धीरे से कहता है, वैसे ही तुम शकुंतला के कान के पास जाकर शब्द करते हो अर्थात भ्रमर गुंजन करते हो। और क्या है, मृदु कर्णांति कचर है। मृदु अर्थात मधुर, कर्णांति कचरे का तात्पर्य है, कर्ण का तात्पर्य हुआ कान और अंतिक का तात्पर्य समीप, चरह अर्थात चलने वाला, कान के समीप घूमता हुआ। और करो व्याधुन्वत्यः, हाथों को हिलाती हुई, इधर उधर मना करती हुई, भ्रमर को उड़ाती हुई अपने दोनों हाथों से, ऐसी शकुंतला का तुम
तो भाव ये है कि देखिए, जो राजा दुष्यंत है वह भ्रमर से कह रहा है कि तुम चंचल नेत्र प्रांत वाली शकुंतला के नयनों का बार बार में स्पर्श कर रहे हो और किसी गुप्त बात को बताने वाले की जैसे उसके कानों के पास जाकर गुंजन कर रहे हो और अपने दोनों हाथों से तुम्हें भगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी पिबसी, देखिए पिबसी अर्थात पी रहे हो, रति सर्वस्वम अधरम, रति काल का सर्वस्व अधर का पान कर रहे हो। वयम तत्व अन्वेषात, हम तो तात्विक बातों का अन्वेषात पता लगाने में ही रह गए। मधुकर, हे भ्रमर, हता रह गए, तुम तो खलु कृति, तुमने तो निश्चय ही, तुम तो धन्य, अपने आप को धन्य कर लिया है। तो देखिए, हमने इस पद्य में देखा कि जो राजा दुष्यंत है भ्रमर से कह रहा है, हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात चुंबन करते हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति की तरह कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो और आत्मरक्षार्थ हाथों को इधर उधर चलाती हुई इसके रतिकाल में सबसे अधिक आस्वादन योग्य धरोष्ठ का पान करते हो। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही वंचित रह गए, परंतु तुम निश्चय ही सफल मनोरथ वाले हो गए हो। देखिए, इस श्लोक में राजा ने अपने लिए वयम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका उसकी शिष्टता, कुल प्रतिष्ठा और सदाचारिता का द्योतक है, जबकि भ्रमर के लिए त्वम अर्थात एक वचन का प्रयोग उसकी तुच्छता एवं अशिष्टता का परिचायक है। देखिए, महाकवि कालिदास का यहाँ पे कहने का भाव आशय यह रहा कि अशिष्ट जन भले बुरे का विचार न कर कार्य कर डालते हैं और शीघ्र सफल हो जाते हैं, परंतु सज्जन स्वभाव के लोग अपनी प्रतिष्ठा आदि का विचार करते हैं। यहाँ राजा दुष्यंत तत्वान्वेषण अर्थात यह किसकी कन्या है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, किस वर्ण गोत्र के है इत्यादि का पता लगाने में ही व्यस्त रहा और उधर भ्रमर ने अशिष्टतापूर्वक अपने मनोरथ को सफल कर डाला। इस प्रकार इसमें भ्रमर पर प्रचंड कामुक के व्यवहार का भी आरोप हुआ है। उसके पश्चात शकुंतला, देखिए यह ढीठ भ्रमर नहीं रुक रहा है, दूसरे स्थान पर जाती हूँ, कुछ कदम चलकर रुककर दृष्टिपात के साथ, क्या यह इधर भी आ रहा है? सखी, इस दुष्ट भ्रमर से उत्पीड़ित की जा रही, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से आवाज़ करती है। फिर उसकी दोनों सखियाँ वहाँ पर आती है मुस्कुराकर, हम दोनों बचाने वाली कौन है? दुष्यंत को बुलाओ, तपोवन तो राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। कहने का भाव यह है कि अपनी रक्षा करने के लिए राजा को बुलाओ, क्योंकि रक्षा करने का कार्य राजा का होता है और वैसे भी तपोवन तो विशेष रूप से राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। यह बात राजा गुप्त रूप से छुपकर सुनता रहता है और सोचता है कि अपना परिचय देने के लिए अच्छा अवसर है। डरो मत, इतनी आधी बात कहकर मन ही मन इससे तो मेरा जाना राजा होना सिद्ध हो जाएगा, अर्थात राजा का नाम लेते ही अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं राजा हूँ। अच्छा, तो मैं इस प्रकार से कहूँगा, ये मन में सोचता है कुछ विचार। उसके पश्चात देखिए, शकुंतला दूसरे स्थान पर जाकर और दृष्टिपात करती हुई, अरे यह तो इधर भी मेरा पीछा कर रहा है, भ्रमर के लिए कहती है। उसी समय राजा शीघ्र ही पास जाकर कहता है, कह पूर्वे वसुमतिम शासती शासितारी दुर्विनीता नाम अयमाचारत्य विनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। अर्थात देखिए, कह कौन, पौरवे पुरुवंश में उत्पन्न अर्थात राजा दुष्यंत के, वसुमतिम पृथ्वी के, शासती शासक अर्थात पृथ्वी के शासक, पृथ्वी पर शासन करते रहने पर। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पुरुवंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के शासन करते रहने पर ऐसा कौन है? शासितरी दुर्विनीता नाम, शासितरी अर्थात शासक, दुर्विनीता नाम दुष्ट जनों के,
तो दुष्ट जनों के शासक अर्थात दुष्ट जनों को अनुशासन में रखने वाले, उनको व्यवस्था में रखने वाले कौन? राजा दुष्यंत। तो हम समझेंगे, देखिए कि दुर्विनीतानाम शासितरि, दुष्टों के शासक पूर्वे, पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के वसुमतीम शासति, पृथ्वी पर शासन करते रहने पर सती कह कौन है? जो अयम, यह कौन है जो आचरति अविनयम, अयम आचरति, यहाँ पर अयम आचरति और फिर उसके बाद में अविनयम, यहाँ पे यण संधि हुई है कि यह कौन आचरण कर रहा है? अविनय का, दुष्टता का कौन आचरण कर रहा है? मुग्धासु, मुग्धा का तात्पर्य है भोली कन्या, तपस्वी कन्या, सु भोली तपस्वी कन्याओं पर। तो राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि दुष्टों के शासक राजा दुष्यंत के धरती पर शासन करते रहने पर कि यह कौन दुष्ट है जो भोली कन्याओं पर अविनय का अर्थात दुष्टता का आचरण कर रहा है। राजा दुष्यंत यह भी कहना चाहता है कि जबकि वर्तमान में इस धरती पर दुष्टों का दमन करता पुरुवंशी राजा दुष्यंत शासन कर रहा है, तो ये कौन सा दुष्ट है जो इन तापस बालाओं से अशिष्ट आचरण कर रहा है, जिसे राजा का भय नहीं है। इस प्रकार से सभी सखियाँ एक अपरिचित अतिथि के रूप में राजा को देखकर घबरा सी जाती है। अनसुया, आर्य वस्तुतः कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है, यह हमारी प्रिय सखी भ्रमर के द्वारा उत्पीड़ित की जाती हुई अधीर हो उठी है, यह कहकर शकुंतला को दिखलाती है। राजा शकुंतला की ओर मुँह करके, क्या आपका तप बढ़ रहा है, अर्थात आपके तपश्चरण में कोई बाधा तो नहीं है? शकुंतला भय तथा लज्जावश चुपचाप खड़ी रहती है। अनुसुया, इस समय तो आप जैसे विशिष्ट अतिथि के शुभागमन से हमारा तप और भी बढ़ रहा है। सखी शकुंतला, कुटिया में जाओ, फल युक्त अर्घ्य ले आओ, यह घड़े का जल पैर धोने के लिए हो जाएगा। राजा, आप लोगों के सत्य एवं मधुर वचनों से ही मेरा अतिथि सत्कार हो गया है, अतः और अब आतिथ्य की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्रियंवदा कहती है, तो फिर आर्य सघन छाया से शीतल इस सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी अर्थात चबूतरे पर कुछ देर बैठकर अपनी थकान दूर करे। राजा कहता है, अवश्य ही आप लोग भी इस काम से थक गई होंगी। अनुसुया, सखी शकुंतला, हम लोगों को अतिथि सत्कार तो करना ही चाहिए, अर्थात हमें अतिथि की बात माननी चाहिए, इसलिए यहाँ अतिथि के पास बैठ जाते हैं। यह कहकर सब दुष्यंत के पास चबूतरे पे बैठ जाती है। शकुंतला मन ही मन सोचती है कि न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मैं तपोवन विरोधी मनोविकार से व्याप्त हो गई हूँ। राजा सबको देखकर, ओहो, आप लोगों का परस्पर अनुराग समान अवस्था और रूप के कारण बहुत ही रमणीय है। प्रियंवदा कान की ओट में अनुसुया से कहती है, अरे अनुसुया, चतुर एवं गंभीर आकृति वाला यह कौन व्यक्ति है जो कि मधुर और प्रिय वार्तालाप करता हुआ प्रभावशाली लग रहा है। अनुसुया कहती है, सखी, मुझे तो यही बात जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, तो इनसे ही पूछती हूँ। स्पष्ट स्वर में, आर्य, आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास मुझे आपसे पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप किस राजर्षि वंश को सुशोभित करते हो। आपने किस देश को अर्थात किस देश के निवासियों को अपने विरह से दुखित किया है और किस निमित्त आपने अपने सुकुमार शरीर को भी इस तपोवन में आने के परिश्रम का पात्र बनाया है। अर्थात आपका शरीर अति सुकोमल है और इस तपोवन में आने से कष्ट पा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुसुया राजा से उसका परिचय पूछती है। शकुंतला मन में सोचती है, हृदय उतावली न बनो, जो बात तुमने सोची थी वही तो यह अनुसुया पूछ रही है। इस प्रकार राजा मन ही मन सोचता है, अब मैं अपना परिचय किस प्रकार दूँ और किस प्रकार अपने को छुपाऊँ। अच्छा, तो इस प्रकार कहूँगा। प्रकट स्वर में कहता है, देवी, पूर्ववंशी राजा के द्वारा जो धर्म अधिकार में नियुक्त किया गया है, अर्थात जो धर्म अधिकारी नियुक्त हुआ है, वही मैं आप लोगों के निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए इस तपोवन में आया हूँ, अर्थात आपका समाचार लेने के लिए कि कहीं तपस्वियों को आश्रम में कोई परेशानी तो नहीं है। इस प्रकार से मैं धर्म अधिकारी हूँ। इस प्रकार मैं धर्म अधिकारी हूँ और आप लोगों के धार्मिक कार्यों में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, यह जानने के लिए तपोवन में आया हूँ। अनुसुया, धर्माचरण करने वाले लोग सब सनाथ हो गए। शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है।
इस प्रकार दोनों सखियाँ राजा और शकुंतला की आकृति अर्थात उनके श्वेत, कंपन, रोमांच आदि आंगिक सात्विक भाव को जानकर धीरे से हाथ की ओट में कहती है, सखी शकुंतला, यदि आज तात काश्यप यहाँ होते तो? शकुंतला, तो क्या होता? दोनों सखियाँ कहती है, तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी उन्हें सफल मनोरथ कर देते, अर्थात वह तुम्हारा विवाह इस दुष्यंत से कर देते। शकुंतला कहती है, तुम दोनों दूर हटो, मन में कुछ रखकर तुम दोनों ऐसे कह रही हो, मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगी। राजा, मैं भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। दोनों सखियाँ, आर्य, आपकी यह अभ्यर्थना, पूछने की प्रार्थना तो वस्तुतः हम पर अनुग्रह के समान है, पूछिए क्या पूछना है। राजा, भगवान काश्यप अर्थात महर्षि कर्ण नित्य ब्रह्मचारी व्रतधारी है, सर्वविदित है यह बात, तथा यह आपकी सखी उनकी पुत्री है, यह कैसे? अनुसुईया कहती है, आर्य आप सुनिए, कौशिक इस गोत्र नाम वाले कोई महाप्रभावशाली राजर्षि हैं। राजा, हाँ ऐसा सुना जाता है। अनुसुईया फिर कहती है, उनको हम दोनों की प्रिय सखी का जन्म कारण अर्थात शकुंतला का पिता समझे। माता पिता द्वारा परित्यक्ता इसके शरीर का पालन पोषण आदि करने से तात काश्यप ही इसके पिता है, अर्थात माता पिता ने जब इसका त्याग कर दिया था उसके पश्चात ऋषि कण्व ने ही इसका पालन पोषण किया था, इस प्रकार से यही इसके पिता हुए। राजा, परित्यक्ता शब्द को सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई है, मैं प्रारंभ से ही इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ, अर्थात शकुंतला के जन्म विषय की सारी कहानी राजा सुनना चाहता है। इस पर अनुसुईया बताती है कि आर्य आप सुनिए, प्राचीन समय में गोमती नदी के तट पर जब वह राजर्षि उग्र तप कर रहे थे, उस समय कुछ सशंकित हुए देवताओं ने समस्या में विघ्न डालने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा, हाँ, दूसरों की समाधि से भयभीत होना देवताओं में प्राय देखा जाता है। तदनंतर वसंत के रमणीक समय में उसका मादक सौंदर्य देखकर इतनी बात आधी कहकर लज्जावश वह रुक जाती है। राजा कहता है कि हाँ, इससे आगे की सारी कहानी तो पता ही है, तो यह वस्तुतः अप्सरा से उत्पन्न है, अर्थात अप्सरा की कन्या है, अप्सरा की बेटी है। अनुसुईया, और क्या? राजा, ठीक ही है, क्योंकि देखेंगे हमारा पद्य देखिए, मानुषेषु अर्थात मनुष्यों में कथम वा स्यात् किस प्रकार से हो सकता है, अस्य रूपस्य संभव है, इस प्रकार के रूप का जन्म। तो राजा दुष्यंत के कहने का भाव यह है कि इस प्रकार की अनुपम सुंदरी का जन्म मनुष्य से कैसे, साधारण मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि न प्रभा तरलम ज्योति, प्रभा का तात्पर्य है चमक, तरलम देदीप्यमान अर्थात प्रकाश से देदीप्यमान, ज्योति तेज, प्रकाश से देदीप्यमान तेज के समान, न उदेति उत्पन्न नहीं होता, क्या? वसुधा तलात, धरती के गर्भ से, अर्थात कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता। कि जब ऋषि कन्याओं ने बताया कि जो शकुंतला है अप्सरा की पुत्री और ऋषि की और अप्सरा की पुत्री है, इस पर राजा दुष्यंत कहता है कि हाँ, जो इसकी अनुपम सुंदरता है ये इसी प्रकार संभव है, क्योंकि साधारण मनुष्य से इस प्रकार की सुंदर कन्या का जन्म नहीं हो पाता। इसी प्रकार राजा ने कहा है कि मानव लोक की स्त्रियों में इस ऐसे अनिंद्य सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता।